बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी लसूड़े के सालन की रेसिपी। अचार से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इसका, और बनाना तो इसको बहुत ही आसान है और इतनी मज़े की ये बनती है कि इसको खाकर आप अचार को तो भूल ही जाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो लसूड़े लिए हैं, और लसूड़े थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं क्योंकि हमने इसकी गुठली को रिमूव करके इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो अगर थोड़े बड़े साइज़ के लसूड़े होंगे तो फिलिंग आसानी से हो जाएगी। तो इस तरीके से हल्का सा कट लगाकर हमने इसकी गुठली को रिमूव कर लेना है। नीचे तक कट नहीं लगाना है, बस हल्का सा कट लगाना है जिससे हम इसकी गुठली को आसानी से निकाल सकें। लसूड़े का अचार तो अक्सर घरों में बनाया जाता है, लेकिन एक मरतबा मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर सीज़न में इसको लाजमी बनाएंगे। सारे लसूड़ों के अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो चलिए अब इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पर सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हल्दी डालेंगे। तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच सौंफ डालेंगे, और इतनी मिकदार में ही साबुत सूखा धनिया डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कलौंजी डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच ही साबुत सरसों के बीज शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें 5 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे, और इसके अलावा तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक का पेस्ट इसमें सिर्फ 1 खाने का चम्मच है, बाकी लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही मिक्स करना है। तो देखें इस तरीके से एक ड्राई सा मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने फिलिंग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है, तो इसकी रीज़न ये है कि असल में ये रेसिपी बनती ही इतनी मज़े की है कि लहसुनों के सीज़न में मैं इसको 4 से 5 दफ़ा लाजमी बनाती हूँ। तो अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप सारे मसालों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलिंग करने के बाद हम लहसुनों को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएँ। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, और इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में लहसुनों को नहीं डालना है, वरना वो बहुत जल्दी ऊपर से हार्ड हो जाएंगे। वैसे तो आप इस रेसिपी को ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। चम्मच से हल्का सा इनको सेट करेंगे ताकि लहसुन तेल के अंदर अच्छे से डिप हो जाएं, और ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और चम्मच के साथ हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। लसूड़े तकरीबन 50% तक पक चुके हैं। अभी 5 से 6 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि आपने ढक्कन हटाकर नहीं पकाना है, बल्कि इसको कवर करके ही पकाना है, क्योंकि अगर आप ढक्कन हटाकर इनको पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएंगे। तो अगेन हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमारे लसूड़े जो हैं वो पककर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। तो अभी हम इसको इसी बर्तन में थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको ऑयल से बाहर निकालेंगे। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मसाले जल जाएंगे, जिसकी वजह से सालन में हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और एक और बात जिसका आपने ध्यान रखना है कि बेसन भी आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बेसन अगर आप ज़्यादा मिकदार में डालेंगे तो फिलिंग पकने के बाद अंदर से बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी इतनी ही टेस्टी बनेगी। और गरम गरम रोटी के ऊपर मक्खन या देसी घी लगाकर उसके साथ अगर आप ये खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। तो इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लसूड़े का अचार बनाने की रेसिपी। लसूड़े का अचार अक्सर घरों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस तरीके से ना तो कभी आपका अचार काला होगा, ना ही ख़राब होगा, ना ही इसमें फंगस लगेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से सब्ज़ मिर्च का अचार बनाने की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी।
तो बिना स्किप किए सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, ताकि जब भी आप अचार बनाएं तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और आपका अचार कभी भी ख़राब ना हो। तो लसूड़े का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो लसूड़े लिए हैं। लसूड़े बड़े बड़े गुच्छों की शक्ल में होते हैं, तो मैंने इस तरीके से इनको काट कर अलहदा कर लिया है, लेकिन जो कैप है वो भी हम नहीं हटाएंगे। पहले हम इसको बॉयल करेंगे। एक खुले बर्तन में मैंने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। 2 खाने के चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम लसूड़ों को इसमें शामिल कर देंगे। और लसूड़ों को उबालने के लिए अगर आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह से बर्तन के ऊपर हल्दी का कलर नहीं आएगा। तो सारे लसूड़ों को हम इस तरह से पानी के अंदर शामिल कर देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोबारा से पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक पकाना है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से इनका कलर हल्का सा येलो हो जाएगा। तो अभी हम इसको पानी से निकाल लेंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। लसूड़ों के ऊपर मैंने 2-3 मरतबा ठंडा पानी डाला था, तो इस तरीके से ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इस तरीके से इसकी कैप हटा लेंगे। अच्छा, लसूड़ों के अंदर ना चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें नमक और हल्दी शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर भर के नमक लिया है और 2 खाने के चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करते चलूँ कि कुछ लोग अचार में प्रॉपर क्वांटिटी में नमक यूज़ नहीं करते हैं। तो अचार के ख़राब होने की एक वजह ये भी होती है कि उसमें नमक कम यूज़ किया हुआ होता है। अगर आपके अचार में प्रॉपर क्वांटिटी में नमक नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद हम इसको इसी तरीके से ढक कर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद देखिए नमक जो हमने इसमें ऐड किया था उसकी वजह से लसूड़ों ने पानी छोड़ दिया है। इस तरह से नमक और हल्दी लगा कर रखने से लसूड़ों के अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक छलनी ले ली है। उसके नीचे मैंने इस तरह से एक पुराना बॉल रख दिया है। तो लसूड़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जितना भी पानी है वो बॉल के अंदर चला जाए और लसूड़े अच्छे से ड्राई हो जाएं। जितना भी नमक और हल्दी का मसाला है लसूड़ों के अंदर वो इस तरह से ऊपर डाल देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम लसूड़ों को ऐसे ही छलनी में रहने देंगे। तो छलनी को मैंने इसी तरीके से पंखे के नीचे रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। लसूड़े काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन ये अभी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुए हैं। जितना भी इनके अंदर पानी था वो नीचे बॉल में जमा हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लसूड़ों को किसी शीट के ऊपर डालकर या किसी भी खुले बर्तन में डालकर 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि और अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अचार को हमने पूरा साल इस्तेमाल करना होता है। तो जब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से सेव नहीं करेंगे ये ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम अचार के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 खाने के चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च ली है। आप इसकी जगह पर सूरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे तो उससे टेक्सचर ज़्यादा अच्छा बनता है। 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे। तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें सौंफ शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कलौंजी, 1 खाने का चम्मच मेथे, 1 खाने का चम्मच सरसों के बीज और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें राई शामिल करेंगे। 2 किलो लसूड़े से अचार बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इतनी क्वांटिटी में लसूड़े हैं तो आपने सारे मसाले भी इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करने हैं। सुरख मिर्च वगैरह अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नमक आपने इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो सरसों का तेल लिया है। उसमें से थोड़ा सा तेल हम मसालों के अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अचार में फंगस वगैरह ना लगे तो आपने सरसों के तेल को पकाकर इस्तेमाल करना है, वैसे आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और तेल को पकाने का तरीका ये है कि आप तेल को किसी भी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रखें। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो आप उसमें एक पेड़ा ले लें थोड़े बड़े साइज़ का और उसकी मोटी सी रोटी पका कर डाल दें। थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डाल दें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दें और उसको अच्छे से पका लें। ऑयल को आपको इतनी देर पकाना है कि जब तक जो चीज़ें आपने इसमें डाली हैं वो सारी डार्क ब्राउन कलर की ना हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हमने इन चीज़ों को जलाना नहीं है, वरना तेल के अंदर कड़वाहट आ जाएगी। तो सारे मसालों को मैंने लहसुन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैंने लहसुन भी ऐड किया है, वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो भी बर्तन या जार वगैरह आपने अचार डालने के लिए इस्तेमाल करना है उसको धो के अच्छे से ड्राई कर लें। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि जब हम किसी भी प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में अचार को लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें से हल्दी वगैरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो जो कि धोने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप काफ़ी सारे अखबार ले लें और उनको रोल करके उस कंटेनर के अंदर रख के उसका ढक्कन टाइटली बंद कर दें
और उसको 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो जितनी भी हल्दी वगैरह की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लसुड़ों को डब्बे में डालने के बाद जो बाकी का बचा हुआ सारा तेल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 किलो तेल हमने यहाँ पर लिया था। तो अभी फ़ौरन से हम इसको ढक्कन से कवर नहीं करेंगे। कोई भी बारीक कपड़ा या रोटी रखने वाला रुमाल आपने ले लेना है, उसके साथ आपने इसको इस तरह से कवर कर देना है। तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए आपने इसको इसी तरीके से खुली और हवादार जगह पर छोड़ देना है जहाँ पर धूप ना हो। अच्छा, काफ़ी सारे वीडियोज़ में लोगों को इंस्टेंट तरीके से अचार बनाना बताकर ना गलत गाइड किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को आपने साल भर इस्तेमाल करना है, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे उसको आप लंबे टाइम के लिए स्टोर कर ही नहीं सकते, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। 4 से 5 दिन इसी तरीके से खुली जगह पर रखने के बाद आपने इसको ढक्कन से कवर कर देना है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं सब्ज़ मिर्च का अचार। सब्ज़ मिर्चों की फिलिंग बनाने के लिए जितने भी मसाले अचार में इस्तेमाल होते हैं वो सब आपने थोड़े थोड़े ले लेने हैं। कलौंजी और जो मेथी हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में ले लें और सौंफ और सूखा धनिया थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके आप मिर्चों की फिलिंग कर लें। बहुत ही मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होता है। आई होप आप लोगों को दोनों अचार की रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सारी मिर्चों में फिलिंग करने के बाद आपने जिस भी डब्बे या कंटेनर वगैरह में अचार डालना है आप मिर्चों को उसमें डाल लें और ऊपर से सरसों का तेल डाल लें। सरसों का तेल आपने इतना डालना है कि मिर्चें अच्छे से टिप हो जाएं। सब्ज़ मिर्चें क्योंकि पूरा साल ही अवेलेबल होती हैं तो इसलिए इनका अचार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। लसूड़े के अचार के साथ साथ इस मौसम में आम का अचार भी बनाया जाता है, तो आम के अचार की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आम का अचार बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ आम के अचार की 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। 2 किलो आम से आज हम अचार बनाएंगे और मसाले आपने कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करने हैं मुकम्मल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है आम, चने, प्याज और लहसुन का अचार जो कि पुलाव के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अच्छा, आम को जैसे ही हम काटते हैं तो फ़ौरन से इसके पीसेस काले होने शुरू हो जाते हैं, तो आपने साथ में एक खुले बर्तन में पानी रखना है और आम को काटने के बाद उसमें डालते जाना है। सारे आम काटने के बाद आप आम के पीसेस को पानी में से निकाल कर किसी कपड़े या शीट के ऊपर फैलाकर अच्छे से ड्राई कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। एक खुला बर्तन हम यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर नमक लिया है। अचार में नमक अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है, तो आपने इसको कम नहीं करना है वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। 4 खाने के चम्मच हम इसमें कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पर सूरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकती हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम यहाँ पर मेथी डालेंगे। मेथी दाना आपने इस्तेमाल नहीं करना है, मेथे और मेथी दाना दोनों में फ़र्क होता है। 2 खाने के चम्मच इसमें काली सरसों के बीज डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही पीली सरसों या राई डालेंगे। 5 खाने के चम्मच इसमें सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ को अगर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके डालें तो इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। 2 खाने के चम्मच इसमें शक्कर शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही हम इसमें आधा कप सफ़ेद सिरका डालेंगे। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और 500 ग्राम मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। इसको पकाकर पहले ठंडा करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। और अब सारे मसालों को हाथ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं तो आप कोई ग्लव्स वगैरह भी पहन सकते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो अचार बनाते हैं तो उनका अचार कुछ टाइम के बाद काला होना शुरू हो जाता है या फिर गल जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप अचार बनाएंगे तो पूरा साल ना तो आपका अचार काला होगा और ना ही गलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो आम के पीसेस को आपने इस तरीके से मसाले में डालकर हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। आधे पीसेस मैंने पहले डाले थे और बाकी के आधे पीसेस को भी हम डाल देंगे और इनको भी हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आम का अचार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग आम के पीसेस को नमक और हल्दी लगाकर कुछ देर के लिए धूप लगवाते हैं और बाद में उसमें बाकी मसाले मिक्स करते हैं।
या फिर अचार को कुछ दिनों के लिए धूप में भी रखा जाता है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आपने अचार बनाया तो मुझे यकीन है कि हर मर्तबा आप इसी तरीके से बनाएंगे। अचार डालने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर मिट्टी का मर्तबान वगैरह हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अचार को बर्तन में डालने के बाद इस तरह हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे और अचार डालने के बाद हमने फ़ौरन से बर्तन को ढक्कन से कवर नहीं करना है, बल्कि हमने यहाँ पर कोई भी मलमल का कपड़ा या रोटी रखने वाला रुमाल आप ले लें, उसके साथ हमने इसको कवर करके तकरीबन 2 दिन के लिए छोड़ देना है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अचार के अंदर तेल बहुत कम इस्तेमाल किया है, इस तरीके से तो अचार ख़राब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अचार को 2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो अचार और जितने भी मसाले हैं वो सारे अपना पानी छोड़ देंगे और तेल की तह काफ़ी ऊपर तक आ जाएगी। तो देखें 2 दिन के बाद ऑयल काफ़ी ऊपर आ चुका है। अगेन इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और 1 कप तेल इसके ऊपर और डालेंगे ताकि इसके ऊपर तेल की अच्छी सी लेयर बन जाए। अचार आप कोई भी बना रहे हो, आम का हो, मिर्च का हो या लसूड़े का, जब तक इसके ऊपर इस तरह से तेल की एक पतली सी लेयर मौजूद रहेगी आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप उसको बेशक सालों इस्तेमाल करें, कोई भी फंगस वगैरह उसके अंदर नहीं लगेगी। अचार निकालने के लिए हमेशा ड्राई चम्मच का इस्तेमाल करें और लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें, कभी भी स्टील का चम्मच इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है आम, लहसुन, प्याज और चने का अचार। इस अचार को बनाने के लिए हम आम को छील कर छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि आम का जो अचार आपने पूरे साल के लिए बनाकर स्टोर करना है, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कच्चे आम बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। मतलब आम का अचार जब डाला जाता है तो उसकी गुठली का खोल काफ़ी सख्त होता है। मतलब नॉर्मल सब्ज़ी काटने वाली छुरी के साथ हम इसको आसानी से नहीं काट सकते। आम को काटने के लिए हमेशा किसी बड़ी और तेज़ छुरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के आम आपने लेने हैं। ये देखिए, मिक्स अचार बनाने के लिए जो आम मैंने यहाँ पर लिए हैं ये अभी काफ़ी कच्चे हैं। तो जो अचार आपने पूरा साल के लिए बना के स्टोर करना है उसके लिए आपने इस तरह के आम नहीं लेने हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बनाने के लिए आपने इस तरह के आम लेने हैं जो काफ़ी खट्टे हों और उनकी गुठली का खोल काफ़ी हार्ड हो चुका हो। आम को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद हम इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर थोड़े से बेबी अनियन लिए हैं। इनको मैंने 2 कट छील कर इस तरीके से इनके अंदर कट लगा लिया है ताकि मसाले इनके अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो जाएं। छोटे साइज़ की प्याज अगर ना हो तो आप प्याज के बड़े बड़े पीसेस करके डाल दें। 1 कप हम इसमें उबले हुए चने डालेंगे और 1 कप ही लहसुन, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर अचार के मसाले लिए हैं। मतलब जो भी मसाले अचार के अंदर इस्तेमाल होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और बाकी सारे मसाले वगैरह, उनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। तो ये 4 खाने के चम्मच इसमें डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। 1 कप सरसों का तेल इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये अचार बनता है। एक बार आप इसको इस तरीके से बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। पुलाव वगैरह के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपके घर में कौन सा अचार बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लहसुन का अचार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लहसुन हमारी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर घुटनों वगैरह में भी दर्द रहता हो तो उसको कम करने के लिए भी लहसुन बेहद फ़ायदेमंद है। लहसुन का अचार तो हमें से अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि लहसुन का ये वाला हिस्सा घुटनों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आजकल लहसुन को हार्वेस्ट करने का मौसम है, तो जब लहसुन को हार्वेस्ट किया जाता है तो उसकी शाख के सेंटर में इस तरह के 2-3 छोटे छोटे क्लोव्स होते हैं। उन सबको आपने अलहदा करके इस तरीके से छील लेना है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, तो इनको छीलने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मल लहसुन की निस्बत, और इनका छिलका भी नॉर्मल लहसुन से थोड़ा सा सख्त होता है। अच्छा, 1 पाव लहसुन है यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हम अचार बनाएंगे। इसको छील कर मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। और अचार क्योंकि अमूमन सरसों के तेल में ही बनाया जाता है और अचार बनाने के लिए तेल को हमेशा पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए।
अचार क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के लिए सेव करते हैं तो पकाने से ये फ़ायदा होता है कि अचार में फंगस वगैरह नहीं लगती। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 पाव सरसों का तेल। इसको हम पैन में डाल देंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म होगा इसमें 6 से 7 जवे लहसुन के डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे और एक टुकड़ा हम इसमें रोटी का डालेंगे। ऑयल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि जो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इनका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। और जो लोग सरसों के तेल में तली हुई चीज़ें इसलिए खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको इसमें से स्मेल आती है, तो वो भी तेल को अगर इस तरह से पका कर इस्तेमाल करेंगे तो उनको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए जहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें डाली थी उन सब का कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और ऑयल को ठंडा कर लेंगे। अचार बनाने के लिए आप सरसों का तेल चाहे घर का इस्तेमाल करें या आप बाज़ार से ख़रीद कर इस्तेमाल करें, हमेशा उसको इसी तरीके से पका कर इस्तेमाल करें तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा पानी ले लिया है। उसके ऊपर हम इस तरह से जाली रख देंगे और जो लहसुन हमने छील के रखा था इसको हम जाली के अंदर डाल देंगे और उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम देंगे। नॉर्मली लहसुन का अचार तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद तैयार होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टीम करके बनाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन को अच्छे तरीके से हुश कर लिया है, कोई भी नमी वगैरह इसके अंदर नहीं है। अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच अचारी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने सारे मसाले मिक्स किए हुए हैं जैसे सौंफ, कलौंजी और मेथे वगैरह। तो जिन लोगों को नहीं पता कि अचार के मसाले में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो अचार के मसाले की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो सरसों का तेल हमने ठंडा किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच हम जैतून का तेल इसमें डालेंगे और 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि जैसे बाकी अचार हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन आम या लसूड़े का अचार वगैरह, तो लहसुन के अचार को इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस भी जार वगैरह में आपने अचार को डालना है उसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लें, मतलब कोई भी नमी वगैरह ना हो, तो उसमें आप अचार को डाल के रख लें, जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।